देखिए ये वाला बैलेंस हो गया, ऊपर भी कोई नहीं है और ये बटन के साथ भी कोई अटैच नहीं हुआ है, ये परफेक्टली बैलेंस हो गया है। अभी आप लोगों को रीजन भी पता होना चाहिए, रीजन। हेलो एवरीवन, एक और वीडियो के साथ आया हूं जिसमें आज हम करेंगे ये 3 मैजिक स्टिक की मदद से ये हरी वाला बॉटल जिसके अंदर पानी भी है और ये थ्रेड इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ टेबल के एज पे ऐसे करके बैलेंस कर देंगे। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ हम ये 3 मैजिक स्टिक की मदद से यूज करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं क्या चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। चलिए अभी किस बात की वेट करते हैं, चलिए दिखाते हैं कैसे करते हैं। अभी हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको रीजन पता चला है, ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, नीचे क्या है, नीचे ग्रेविटेशन और इसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे की तरफ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका बैलेंस कर देंगे इसकी मास के थ्रू से, ग्लास की मास के थ्रू। लेकिन बाद में हमें ग्लास भी क्या करना है, ग्लास को भी हटाना होगा। अब ये बैलेंस हो गया है। उससे पहले आप लोगों को 360 व्यू दिखाऊंगा इसका। देखिए ये वाला बैलेंस हो गया, ऊपर भी कोई नहीं है और ये बॉटल के साथ भी कोई अटैच नहीं हुआ है, ये परफेक्टली बैलेंस हो गया है। अभी आप लोगों को रीजन भी पता होना चाहिए, रीजन क्या। तो चलिए अब इसका बिहाइंड द रीजन बोल देते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा मैजिक हो गया है। तो इस सिस्टम को जानिए पहले, यहाँ पे कितने फोर्स चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं 3 फोर्स, जहां पे नीचे की तरफ एक और 2 ऊपर की तरफ, उसे हम अपवर्ड फोर्स बोलते हैं। अब समझ लेते हैं ये मिडल वाला टूथपिक से क्या क्या होगा। अब ये क्या करेगा, बॉटल की फोर्स यूज करके ये रिमेनिंग टूथपिक जो टेबल पे अटैच है उसको क्या करेगा, पुल कर देगा। और टेबल क्या करेगा, बॉटल के साथ वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। कैसे वाला फोर्स, जो अपवर्ड वाला फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसकी तरफ खींच लेगा। सो इससे क्या मिलता है, बॉटल के साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम मिलता है। सो अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम जानते हैं क्या है। जब भी कोई सिस्टम का स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा तब क्या करना होगा, उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। यहाँ पे वही हो गया, नेट रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल करके 0 हो गया और सिस्टम को क्या मिल गया, सिस्टम को रेस मिल गया। रेस मिल गया तो वो क्या हो गया, वो परफेक्टली बैलेंस हो गया। अब समझ लेते इसका सेंटर ऑफ मास किधर पे चला गया है। पहले ये बॉटल जब बैलेंस नहीं होता उसका सेंटर ऑफ मास किधर था, जिसकी तरफ उसका मास स्प्रेड हुआ था उधर पे था, नीचे की तरफ था। अभी क्या हो गया, अभी उसको ये अपवर्ड फोर्स क्या कर दिया है, अपवर्ड फोर्स उसकी तरफ खींच लिया, टेबल के उस और पार खींच लिया। इसका सेंटर ऑफ मास इधर हो गया, अब इसका सेंटर ऑफ मास चेंजेस हो गया और इसे परफेक्टली बैलेंस मिल गया। वीडियो को अच्छी लगे तो आप लोगों को से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।